हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस साइंस बायोलॉजी में क्लास 12 को कवर करेंगे और आज हम लोग देखेंगे मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। जो रोग होते हैं किस कारक से होते हैं ये हम लोग देखते हैं। कई कारक होते हैं रोग के। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, परजीवी इसको कहते हैं। आनुवांशिक भी कारक होता है, अन्य कारक भी होता है जैसे कैंसर। तो बहुत से कारक होते हैं रोग होने के, एक एक करके हम लोग सबको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जीवाणु बैक्टीरिया को देखते हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग, इसका ट्रिक है पंडित कार्तिक, न्यू है सगी बेटी रिया। बेटी रिया का मतलब बैक्टीरिया से होने वाले रोग। कौन कौन से रोग हैं बैक्टीरिया से होने वाले? पा से हो गया प्लेग, डा से हो गया डिप्थीरिया और ता से हो गया तपेदिक, इसको टीबी भी बोलते हैं। का से हो गया काली खांसी और इसको कहते हैं पटुरसिस। टा से हो गया टिटनेस और टाइफाइड रोग। का से हो गया कुष्ठ रोग, इसको इंग्लिश में लेप्रोसी और हैंसन रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज हैंसन ने की थी, इसलिए इसको हैंसन रोग भी कहा जाता है कुष्ठ रोग को। न्यू से हो गया न्यूमोनिया। हा से हो गया हैजा और इसको कोलेरा भी बोला जाता है। सा से हो गया सिफिलिस और गा से हो गया गोनेरिया, इसको सुजाक भी कहा जाता है। तो जीवाणु से होने वाले रोग हैं आपके ये सब। एक एक करके हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसको देखेंगे। जैसे टीबी कहिए या ट्यूबरक्लोसिस कहिए या तपेदिक कहिए। यह किस जीवाणु से होता है? माइक्रोबैक्टीरिया जीवाणु से होता है आपका टीबी। और इससे क्या प्रभावित होता है? लंग्स प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है। अगर पूछा जाए कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को। जो टीबी है इसमें जो जीवाणु है इसकी खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। भारत ने लक्ष्य रखा है टीबी हारेगा देश जीतेगा। लक्ष्य कितना है? 2025 का लक्ष्य है टीबी को हराने का। टीबी का टीका होता है BCG, इसका फुल फॉर्म है बैसिलस कॉलमेट गुरीन। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए वो टेलीग्राम पर सर्च करेगा @justdoityar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइफाइड, इसको मियादी बुखार भी कहा जाता है, आंत ज्वर भी कहा जाता है, क्योंकि इससे आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड किस जीवाणु से होता है? सोलमोनेला टाइफी जीवाणु से होता है टाइफाइड, और इससे प्रभावित होता है आंत। आंत जब प्रभावित होता है तो उसमें उल्टी दस्त होता है, और इसकी जांच को कहा जाता है, टाइफाइड के लिए जो जांच होता है उसको कहा जाता है विड्रॉल टेस्ट। नेक्स्ट है आपका प्लेग। प्लेग का रोगवाहक जीवाणु कौन सा है? पास्चुरेला पेस्टिज, और इसका वाहक कौन है? इसका वाहक है चूहा। प्लेग को काली मौत भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका हैजा। हैजा कहिए, कोलेरा कहिए या कहिए विसुचिका। इसका रोग कारक जीवाणु कौन सा है? रोग कारक वह है बिबीरियो कैलोरी, और इससे क्या प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है, मतलब उल्टी दस्त होगा। इसके इलाज के लिए कहा जाता है ORS घोल पीजिए, क्योंकि ORS आपका ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन है। जब उल्टी दस्त होगा तो शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, तो शरीर को डिहाइड्रेट रखने के लिए ORS घोल पीना चाहिए। ORS इसकी खोज किसने की थी? दिलीप महालनोबिस ने की थी। अभी हाल ही में इनकी निधन हो गया है। नेक्स्ट है आपका टिटनेस। टिटनेस किस जीवाणु से होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटनी, इस जीवाणु से होता है टिटनेस। और जो शरीर का आकृति हो जाती है, टिटनेस अगर रोग हो जाता है किसी को, तो उसमें शरीर की आकृति हो जाती है धनुष टंकार रोग, इसीलिए इसको धनुष टंकार भी कहा जाता है। मतलब आकृति हो जाती है धनुष टंकार की तरह, इसलिए इसको धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। टिटनेस बीमारी जिसको भी अगर हो गई तो यह 100% घातक बीमारी है। इसमें जो जबड़ा है वह बंद हो जाता है, इसलिए इसको लॉक जा रोग भी कहते हैं। जबड़ा बंद हो जाता है इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लॉक जा रोग। शरीर में ऐंठन होने लगती है, इसीलिए जंग, मतलब कहा जाता है कि अगर जंग खाए हुए में
अगर जरा सा भी खरोच लग गया लोहे में, जंग खाए हुए लोहे में, तो तुरंत टिटनेस की सुई लगवानी चाहिए। लेकिन बहुत लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से टिटनेस आपको रोग हो जाएगा। आपको नहीं, मतलब जो गलती करेगा। जंग खाए हुए लोहे पर जीवाणु बैठे रहते हैं टिटनेस में, और जीवाणु का नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटनी। नेक्स्ट है आपका कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, और इसको हैंसन रोग भी कहा जाता है। किस जीवाणु से होता है कुष्ठ रोग? माइकोबैक्टीरियम लेपी, इसी रोग से होता है कुष्ठ रोग। इसकी खोज की थी हैंसन ने, इसलिए इसको हैंसन रोग भी कहा जाता है। इससे क्या प्रभावित होता है कुष्ठ रोग से? त्वचा और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, स्किन और नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। यह छुआछूत की बीमारी नहीं है, यह जीवाणु से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट है आपका न्यूमोनिया रोग। न्यूमोनिया रोग जो होता है यह बच्चों में होने वाला रोग है। किस जीवाणु से होता है? डिप्लोकस न्यूमेनी जीवाणु से होता है न्यूमोनिया रोग, और बच्चों में होने वाला रोग है। इसमें जो बच्चे हैं उनको सांस लेने में तकलीफ होती है। जो फेफड़ा है, फेफड़ा में पश, मवाद, तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है। न्यूमोनिया रोग जिस बच्चे को होता है, फेफड़े में मवाद, तरल पदार्थ इकट्ठा हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत आती है बच्चों को। नेक्स्ट है आपका गोनेरिया, और इसको सुजाक रोग भी कहा जाता है। गोनेरिया या सुजाक रोग किस जीवाणु से होता है? गोनोरोई जीवाणु से होने वाला रोग है गोनेरिया। और इससे क्या प्रभावित होता है, मतलब कहाँ पे यह होता है? जो जननांग संबंधित रोग होते हैं या प्रजनन अंग संबंधित रोग होते हैं, वह रोग होता है गोनेरिया रोग। नेक्स्ट है आपका सिफिलिस रोग। सिफिलिस रोग जीवाणु का नाम है ट्रैपोनीमा पैल्डियम जीवाणु। इस जीवाणु से होता है सिफिलिस, और इससे भी जननांग प्रजनन अंग संबंधी, मतलब जननांग और प्रजनन अंग प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आपका डीपीटी। डीपीटी आपका टीका है, वैक्सीन है। किसका किसका टीका है? डिप्थीरिया, काली खांसी जिसको पटुलिस कहते हैं, पटुलसिस, और टी से हो गया टिटनेस। डिप्थीरिया, पटुलसिस, टिटनेस। डिप्थीरिया से क्या प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आपका विषाणु, वायरस। इसका ट्रिक है रचना हमें पानी दो जरा। तो रचना कहती है ये लो विष पी लो। विष पी लो मतलब विषाणु से होने वाला रोग। रा से हो गया रेबीज, चना से हो गया चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और कोविड-19। हमें यच से हो गया हेपेटाइटिस, यम से हो गया मीजल्स जिसको खसरा भी बोलते हैं, ई से हो गया इबोला, पानी से हो गया पोलियो, दो से हो गया डेंगू, जर से हो गया जीका और ए से हो गया एड्स। तो विषाणु से होने वाले रोग हैं रेबीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, कोविड-19, हेपेटाइटिस, मीजल्स, इबोला, पोलियो, डेंगू, जीका, एड्स। अब एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। रेबीज। रेबीज किस वायरस से होता है? रेहेब्डो वायरस से होने वाला रोग है रेबीज, और इसको हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं क्योंकि इस रोग में जल से डर लगने लगता है, पानी से डर लगने लगता है। अगर कुत्ता में रेबीज वायरस, मतलब यह रेहेब्डो वायरस है, अगर उसने कुत्ता काट लिया मनुष्य को तो यह रोग हो जाएगा मनुष्य को। इसलिए कहा जाता है कि कुत्ता अगर काट ले तो इंजेक्शन लगवा लेनी चाहिए। रेबीज जो है ये 100% घातक बीमारी है। जो रेबीज है इसका जो वैक्सीन है, टीका है, इसकी खोज की थी लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर ने खोज की थी रेबीज टीके की। नेक्स्ट है आपका पॉक्स। दो तरह का पॉक्स होता है, एक होता है चिकन पॉक्स, इसको छोटी माता कहा जाता है, और एक होता है स्मॉल पॉक्स, चेचक, बड़ी माता। इसका नाम है स्मॉल पॉक्स कहिए, चेचक कहिए या बड़ी माता कहिए। चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है? वेरिसेला वायरस से होता है चिकन पॉक्स। छोटी माता होता है, और इससे क्या प्रभावित होता है? शरीर पे लाल दाने आ जाते हैं। जब चिकन पॉक्स होता है तो शरीर पे लाल दाने आ जाते हैं, और यह वेरिसेला वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स किस वायरस से होता है? वेरिओला वायरस से होता है स्मॉल पॉक्स, और इस पे शरीर पे लाल दाने आ जाते हैं। जो भारत है, हमारा भारत 2014 में WHO ने घोषणा कर दी थी कि चेचक और पोलियो से भारत मुक्त हो चुका है।
कोई भी देश कैसे मुक्त होता है, यहाँ पर नोट है। अगर किसी देश में 3 साल से किसी रोग का नया रोगी नहीं मिलता है तो WHO उस देश को उस रोग से मुक्त घोषित कर देता है। मतलब कोई अगर रोग है और 3 साल तक उस मतलब रोग का कोई रोगी नहीं मिलता है उस देश में, तो उस देश को उस रोग से मुक्त घोषित कर दिया जाता है WHO के द्वारा। भारत में पोलियो का अंतिम रोगी, जैसे आपका है, भारत में पोलियो का अंतिम रोगी 2011 में मिला था और 2014 में भारत पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया। पोलियो फ्री 2014 में घोषित हो गया है, पोलियो और चेचक फ्री। नेक्स्ट है आपका नोट, एडवर्ड जेनर ने विश्व का पहला टीका खोजा। एडवर्ड जेनर, इन्होंने विश्व का पहला टीका खोजा, इसीलिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार भी मिला है। एडवर्ड जेनर ने किसका टीका खोजा था विश्व में सबसे पहला? स्मॉल पॉक्स का, चेचक। नेक्स्ट है आपका डेंगू। डेंगू हड्डी तोड़ बुखार इसको कहा जाता है। डेंगू का जिसको हो जाता है, किस वायरस से होता है? अरवो वायरस से होता है डेंगू। रोगवाहक कौन है? रोगवाहक है मादा एडिजी एजिप्टाई। मादा एडिजी एजिप्टाई यह रोगवाहक है। जो मतलब ये कहा जाता है, जो मतलब अक्सर कहा जाता है कि गंदे पानी में इनका लार्वा मिलता है, लेकिन जो डेंगू वाले मतलब होते हैं मच्छर, साफ पानी और रुका हुआ पानी में इनका लार्वा मिलता है। और इससे क्या प्रभावित होता है? प्लेटलेट्स, बिम्बाणु, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है शरीर में। कहा जाता है अगर डेंगू जिसको हो गया वह बकरी के दूध का सेवन करे, क्योंकि बकरी के दूध में प्लेटलेट्स की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका मीजल्स, इसको खसरा भी कहा जाता है और रूबेला भी कहा जाता है। किस वायरस से होता है? मोबली वायरस से होने वाला रोग है मीजल्स। और क्या प्रभावित होता है? शरीर पर लाल दाने उभर आते हैं और इससे बुखार हो जाता है, खांसी आती है। अभी हाल ही में WHO ने भूटान और तिमोर लिस्ते को रूबेला फ्री घोषित किया है, खसरा फ्री देश घोषित कर दिया है भूटान और तिमोर लिस्ते को। नेक्स्ट है आपका एड्स, इसका फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब होता है ढेर सारे रोगों का समूह, उसको कहा जाता है सिंड्रोम। इम्यूनो मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है, तो वो आपका कहलाता है। इम्यूनो का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, प्रतिरक्षा। और एड्स में रोगों से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है। एड्स का रोगवाहक कौन है? रोगवाहक है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जो HIV है यह अनुवांशिक पदार्थ, इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ है HIV में RNA है। ज़्यादातर लोगों में अनुवांशिक पदार्थ, जैसे हमारे मनुष्य में DNA होता है, लेकिन HIV में अनुवांशिक पदार्थ होता है RNA, इसलिए इसको रेट्रोवायरस कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? रेट्रोवायरस। नेक्स्ट है आपका कि एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एड्स का 2 टेस्ट होते हैं, एक होता है एलिसा टेस्ट और एक होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। अगर पूछे जाए इन दोनों में कन्फर्म किसको माना जाता है? कन्फर्म माना जाता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट को। नेक्स्ट हो आपका कि एड्स किससे होने वाला रोग है, मतलब कैसे एड्स होता है? तो संक्रमित सुई, किसी को संक्रमण हुआ है या और उसकी वो सुई लगाया और उसकी सुई फिर उस दूसरे को लगा दी जाए तो उससे भी यह रोग हो जाता है। संक्रमित सुई, संक्रमित ब्लड, असुरक्षित यौन संबंध। अगर कहा जाए इन सब से होता है मतलब एड्स। अगर कहा जाए कि छूने से एड्स होता है तो छूने से एड्स नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका इसके लक्षण क्या है? एड्स के लक्षण क्या है? वजन का कम होना, दस्त होना और अंगों का फेल होना इसके लक्षण हैं। मेन आपका ये है, मतलब दस्त हो रहा है, वजन भी कम हो रहा है और अंगों का फेल हो रहा है, तो इसका मतलब एड्स की बीमारी है। नेक्स्ट है आपका कि वर्ल्ड में पहला मरीज एड्स का कब मिला था? 1983 में मिला था अमेरिका में, और भारत में पहला मरीज मिला था 1986 में। नेक्स्ट है आपका पोलियो, वायरस से होने वाला रोग है आपका पोलियो। भारत 2014 में पोलियो मुक्त घोषित हो गया है। पोलियो की वैक्सीन है OPV, ओवल पोलियो वैक्सीन। इसकी खोज की थी साल्क और सेबीन ने।
साल्क और सेबिन ने खोज की थी OPV की। भारत ने 1995 में पल्स पोलियो अभियान स्टार्ट किया था, 2 बूंद जिंदगी की। जब ये टीका आ गया था उसके बाद भारत ने 1995 में पल्स पोलियो अभियान स्टार्ट किया था। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला पोलियो मुक्त शहर कौन सा है, तो वह है बेल्लूर। बेल्लूर कहाँ का शहर है? तमिलनाडु का शहर है। नेक्स्ट है आपका फ्लू। 2 तरह के फ्लू होते हैं, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू किससे होता है? H1N1 से होने वाला रोग है स्वाइन फ्लू, और H5N1 से होने वाला रोग है बर्ड फ्लू। इन दोनों से श्वसन तंत्र मतलब श्वसन अंग प्रभावित होता है, रेस्पिरेशन सिस्टम प्रभावित होता है। नेक्स्ट है आपका कोविड-19। कोविड-19 किस वायरस से होता है? SARS-CoV-2। SARS इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कोविड-19 से कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन अंग। कोविड-19 की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वुहान, चीन से इसकी शुरुआत हुई थी और पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था इसने। कोविड-19 का टीका है, भारत में 2 टीके बने थे। कोवैक्सीन बनाया था भारत बायोटेक ने, और कोविशील्ड बनाया था सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया पुणे ने। नेक्स्ट है आपका आई फ्लू। आई फ्लू किस वायरस से होता है? एडिनो वायरस से होने वाला रोग है आई फ्लू। नेक्स्ट है आपका इवोला। इवोला किस वायरस से होता है? इवोला वायरस से होता है। इवोला रोग जिसको हो जाता है तो इससे शरीर के अंदर रक्त स्राव हो जाता है, मतलब ब्लीडिंग होती है इसमें, इवोला रोग में। जीका वायरस से होने वाला रोग है। फ्रेंड्स, अभी इसके आगे भी रोग बचे हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।